सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 59। दर्पण केरी गुफा में सुनहा बैठा ठाए, देखे प्रतिमा आपने भूखी मर जाए। इस संसार में मानव सांसारिक दृश्यों को देखकर अचरज करता है और उस अचरज में अपने आप को भुला देता है। संसार में विभिन्न प्रकार के दृश्य, विभिन्न प्रकार के खेल कौतुक देखने को मिलते हैं। कोई दृश्य ऐसा होता है जिसे देखकर अचंभा किया जाता है कि यह कैसे है। कोई दृश्य ऐसा होता है जिसे देखकर भय लगता है। कोई दृश्य देखकर अपने आप मन मोहित होता है। इस प्रकार से इस संसार में व्यक्ति, ये मानव, अपने आप को भूलकर उन दृश्यों में अपना जीवन लगा देता है। ये महाअज्ञानता की दशा होती है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को देखकर कोई जादूगर होता है, वो लोगों की नज़र बचाकर कुछ अपनी कला के आधार पर कौतुक दिखाकर लोगों को अचरज में डालता है और वो अपना कार्य करता है। उसके कौतुक में, उसके जादू के कार्य में हम लोग अचंभा करते हैं। अचंभा क्यों करते हैं? कि वो उस कौतुक का हमें ज्ञान नहीं है, उस कौतुक की हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम अचंभा करते हैं। और यही अचंभा, ये अचरज, ये असमंजस, ये अज्ञानता की दशा होती है। इस अज्ञानता की दशा में ही हम अनुमान कल्पना में उलझकर विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का निर्माण करते हैं। फिर उन मान्यताओं को बनाकर उन्हीं मान्यताओं के आधार पर अपने जीवन को ढालते हैं और फिर ज्ञान की मार्ग पर नहीं चल पाते। अज्ञानता के मार्ग पर चलकर आगे कष्ट मिलता है। यही बात सदगुरु इस साखी के द्वारा समझाना चाहते हैं कि जो दर्पण है, अर्थात कांच, मुंह देखने का कांच हो, दर्पण केरी गुफा में एक कांच, मुंह देखने के कांच को एक घर में दीवारों पर सजा दिया गया। गुफा का मतलब होता है एक गुप्त स्थान, एक ऐसा स्थान जो बनाया गया हो। अब वहाँ कांच जड़ दिए, विभिन्न प्रकार के दर्पण, कांच, वहाँ पर शीशे वहाँ लगा दिए। अब उन शीशों में जितने भी कांच लगाओगे, उन सब शीशों में अपना मुख दिखेगा, अपना प्रतिबिंब दिखेगा। सुनहा बैठा था, सुनहा कुत्ता जो था कांच के घर में जा घुसा। उस कांच के मंदिर में जब कुत्ता गया तो उस कांच में उसका दर्पण दिखा। अब उसमें दर्पण को देखकर उसने सोचा, क्योंकि अज्ञान दशा, महान अज्ञान दशा, वो ये नहीं जान पाया कि ये मेरा प्रतिबिंब है, परंतु ये समझने लगा कि कोई दूसरा अन्य कुत्ता उसके सामने आ गया और जो कुछ खाने को मिलेगा वो खा जाएगा। इसलिए वो कुत्ता उस अपनी ही प्रतिबिंब को देखकर भौंकने लगा। भौंकते भौंकते उसके प्राण निकल गए, वो मर गया, परंतु अपने ही प्रतिबिंब के कारण मर गया, कल्पना में ही मर गया।
ये जो हमारी श्वासा है, इस श्वासा से शरीर में संचार होता है और उस संसार से, उस संचारण से मन, इंद्रियां इत्यादि सारे सब अपना अपना कार्य करते हैं। ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है, शक्ति हमारे शरीर में बनती है। हम इस शरीर से, इस शरीर के द्वारा, इंद्रियों से हम कुछ कार्य करते हैं और जो शक्ति हमारे शरीर में भोजन करने से प्राप्त होती है, क्योंकि इंद्रियों से भोजन किया जाता है, मुंह से श्वास ली जाती है, पानी पिया जाता है, भोजन, पानी और श्वास, इन तीनों का जब मिश्रण हमारे शरीर में होता है, मिलता है, उससे जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति से हम विभिन्न प्रकार के कार्य, संसार में तन से किए जाने वाले कार्य, मन से विचार किए जाना, ये सब कार्य हम लोग उस शक्ति से ही करते हैं। अब उस शक्ति में सारे कार्य निहित होते हैं, उन्हीं से होते हैं। जब कार्य करते हैं तो वह शक्ति उसमें काम आती है, वह समाप्त भी होती है। जब हम बोलते हैं तो उस बोलने में भी हमारी शरीर की शक्ति कम होती है। जो भी कुछ कार्य करते हैं उसमें हमारे शरीर की इंद्री के द्वारा वह शक्ति लगती है, अर्थात वह खर्च होती है। वह कुत्ता शीशे के मंदिर में, घर में चला गया, जहां उस घर में की दीवारों पर शीशा लगाया गया था। जैसे ही वो उसमें घुसा, उसे चारों तरफ से उसके प्रतिबिंब दिखा। उसने सोचा अन्य बहुत सारे कुत्ते आ गए हैं, क्योंकि महान अज्ञान दशा के चलते उसको ऐसा दिखा कि ये कुत्ते, अन्य कुत्ते आ गए हैं और उन कुत्तों पर वो भौंकने लगा। भौंकते भौंकते उसकी जो शक्ति थी वो खत्म होने लगी। धीरे धीरे वो शक्ति इतनी खत्म हो गई कि उसके प्राण समाप्त हो गए। जब प्राण जब तक चलता है, जब तक शरीर में शक्ति होती है, जब शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है, प्राण चलना बंद हो जाता है, अर्थात शरीर मृत हो जाता है। यही दशा इस संसार में इस मानव की हो रही है। ये मानव अपने ही प्रतिबिंब को देखकर वो ये नहीं मान रहा, ये नहीं जानता कि ये प्रतिबिंब मेरा ही है, ये छाया मेरी ही है। देखिए, जड़ पदार्थ 5 तत्व ये अनादि से हैं, ये इनका नाश नहीं होता। 5 तत्वों की अपनी अपनी प्रकृतियां हैं, अपने अपने गुण धर्म है। इन गुण धर्मों से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। जल की प्रकृति है तरल रहना, बहना, शीतलता देना, परंतु उसकी प्रकृति अन्य तत्वों के साथ में जब क्रिया करती है तो वही बर्फ हो जाता है, वही भाप उड़ के बनकर उड़ जाता है। फिर अन्य दूसरे क्रिया होती है तो उसी जल के आधार पर शरबत बनाया जाता है, उसी के आधार पर शराब बनाई जाती है, उसी के आधार पर पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, उसी के आधार पर अन्न खाने का जो अन्न होता है वो बनाया जाता है। इसी प्रकार के 5 तत्वों के आपस की क्रियाओं से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है।
ये देह का निर्माण भी इन पांचों तत्वों के ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म गुणों से होता है और शरीर प्राप्त होता है। तो ये भी पांचों तत्व भी आदि अनादि हैं, इनका निर्माण करता कोई नहीं। और ये चेतन स्वरूप जीव, ये भी आदि अनादि है, इसका भी कोई निर्माता नहीं है। पांच तत्व जड़ देही, इनको ना सत्य जान, या मैं रह या को लखे सो पारक पहचान। पांच तत्व का पिंजरा मानुष हरिया नाऊ, एक कला के बिछड़े विकल होत सब ठाऊं। ये पांच तत्वों का पिंजरा, ये शरीर रूपी जो बना हुआ है, इसमें ये जो चेतन स्वरूप जीव है, ये रमैया राम है, ये इसमें रहता है और मानव कहलाता है। 184 जीवाजूर्ण में जैसा शरीर है वैसा ही उसका नाम पड़ता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, इस तरीके से जो 184 जीवाजूर्ण कही गई है, उसमें मानव भी एक जून है। उसके आधार पर ये जो मानव जीवन है वो उत्तम है। अब जो संसार है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, जड़ तत्व और शरीर, ये जो शरीर है ये जड़ तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर में चेतन स्वरूप जीव रहता है, परंतु इनका दोनों का आदि अनादि से संबंध है। ये स्वाभाविक रूप से इसमें व्याप्त है। इसके व्याप्त रहने से तीसरी वस्तु बनती है, जो प्रतिबिंब जो कहा जाता है, बिंब प्रतिबिंब। बिंब अर्थात जड़ और चेतन के सम्मिश्रण से जो तीसरी वस्तु खड़ी हुई वह बिंब, और उसको मान लिया जाए तो वो प्रतिबिंब। उस प्रतिबिंब को ही माया कहते हैं। ये तीन चीज, तीसरी चीज जो दो जड़ वस्तुओं से, दो जड़ और चेतन के सम्मिश्रण से स्वाभाविक रूप से जिस चीज का निर्माण हुआ वह छाया है, और वही छाया, वही प्रतिबिंब, यही माया है। अब इस माया को देख देख कर यह मानव भूल जाता है अपने आप को। विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखकर, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को देखकर, विभिन्न प्रकार के साधनों को देखकर, जो कि निर्मित तो खुद ने किए हैं, स्वयं ने किए हैं। मूर्ति का निर्माण मानव करता है। हजारों प्रकार की मूर्तियां बनाकर उसकी सुंदरता, उसका रूप लावण्य, मूर्ति का निर्माण स्वरूप, वह सब मानव तय करता है और बनाता है। उसको बनाकर एक मंदिर में स्थापित कर दी जाती है। फिर उस मंदिर के आगे जाकर, उस मूर्ति के आगे जाकर नाक रगड़ रगड़ कर प्रार्थना करते हैं, हमें धन दो, हमें तन दो, सुंदर स्त्री दो, पुत्र पौत्र दो, मान सम्मान दो। ये सब उस मंदिर में जाकर के मांगा जाता है। मूर्ति बनाई मानव ने, मांगने वाला भी मानव। इस प्रकार से अपनी ही बनाई हुई, अपनी ही रचाई हुई कल्पना को साकार रूप में देखकर यह मानव उसमें अपने आप को बुलाता है, और उसके आगे विभिन्न प्रकार के राग अलाप कर करके, चिल्ला चिल्ला करके, गा गा के कोई नवाज गुजारता है। 5 प्रकार की नवाजें पढ़ पढ़ कर चिल्लाते हैं, कान बंद करके चिल्लाते हैं। कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या वो बहरा हुआ खुदा है। कबीर ने कहा कि एक मस्जिद का निर्माण किया गया। उस मंदिर का निर्माण करके उस पर ऊपर चढ़कर कान बंद करके अल्लाह अकबर चिल्ला करके रोज 5 प्रकार से नवाज किया जाता है। तो क्या हुआ खुदा बहरा है? इसी प्रकार से मंदिरों में भी आजकल तो बहुत भयानक साउंड वाले, आवाज वाले साधन बन चुके हैं। उन आवाजों के द्वारा, कानों को चीर फाड़ने वाली आवाज के द्वारा
प्रसंग गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, तो क्या वह ईश्वर बहरा है? निर्माण किसने किया इन सब चीजों का? इतने भारी भरकम आवाज, इतनी भारी भरकम साउंड का निर्माण किसने किया? मानव ने किया। मानव करके उस आवाज में मोहित हो रहा है और अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। इस प्रकार से ये मानव अपने आप को नहीं जान पा रहा है। पूरी जिंदगी, जो पूरा जीवन जो मानव जीवन है, वो इस सांसारिक छाया पर, प्रति छाया रूप लावण्य को देख देख कर अपना जीवन उसमें बर्बाद कर रहा है और एक दिन इस शरीर को छोड़कर वह चला जाता है। उसे कुछ हाथ नहीं आता। दिन रात धन कमाने में लगा रहता है, दिन रात मान सम्मान यश प्राप्त करने के लिए लगा रहता है, ऊंचा पद ओहदा प्राप्त करने के लिए राजनीति करता है, धर्म को राजनीति से जोड़ता है, लोगों का, जनमानस का जो हृदय में वास ईश्वर आदि का है, उसका वो फायदा उठाकर उसका लाभ लेता है। व्यक्ति की अपनी अपनी श्रद्धा अपने अपने किसी ना किसी इष्ट पर होती है। उस इष्ट का, उस श्रद्धा का वो अनादि से जो श्रद्धाएं चली आ रही हैं, उसका गलत उपयोग करके, उसको गलत तरीके से प्रसारण करके, उसमें राजनीतिज्ञ विचार मंथन करके, लोगों को धोखा देकर वह केवल अपनी कुर्सी बनाता है, अपने बैठने की जगह बनाता है, मान यश प्राप्त करता है। वह समाज को धोखा ही देना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे धोखा देते देते वो मानव इस जीवन से चला जाता है। उसे ये भी मालूम है कि ये जो धन संपत्ति वो इकट्ठी कर रहा है वो इसके लिए नहीं है, वह एक दिन नष्ट हो जानी है, परंतु वह फिर भी नहीं मानता है। वह फिर भी उनमें उलझा हुआ, अपने आप को भुलाता हुआ ये मानव जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए ये साखी सतगुरु कबीर ने कही कि जिस प्रकार से वह कुत्ता अपने ही परछाई को देखकर भौंक भौंक के मर जाता है, उसी प्रकार ये मानव भी अपनी ही रचाई हुई दुनिया में, अपनी ही बनाई हुई आकृतियों में उलझकर अपने जीवन को नहीं संभाल सकता। वो अपने आप को जान ही नहीं सकता कि मैंने ये सारा संसार का निर्माण मैंने किया है, मैं निर्माता हूं। और वो निर्माता बनकर उस निर्माण कार्य में उलझ जाता है, उस निर्माण कार्य को ही देख देख कर अपने आप को भुला देता है और उसके प्रति विभिन्न प्रकार की वार्ताओं में वो अपने आप को भूख भूख कर ही मर जाता है। इतना उत्तम जीवन, इतना अच्छा जीवन जो मानव देह है, उस मानव देह को वह अनुमान कल्पना में बिताकर, क्योंकि जो भी वस्तु बनती है, किसी भी प्रकार की जो वस्तु बनाई जाती है, निर्माण किया जाता है, उसका पहले अनुमान किया जाता है। अनुमान करके उसको साकार रूप देने का उसका प्रतिरूप बनाया जाता है। प्रतिरूप बनाकर फिर उसकी साकार रूप में बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करके फिर बनाया जाता है। जब वो साकार रूप में जब बन जाता है, उसे देखकर खुद अपने आप को हैरान कर लेता है और भूलकर उस वस्तु में ही भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। यही स्थिति इस मानव की है।
आप प्रत्यक्ष रूप में इस मानव को देख लीजिए, वो उसी के बनाए हुए कार्यों में उलझा हुआ पड़ा है। इसलिए ये सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को जानने की जरूरत है। वेद पुराण शास्त्र कुरान, ये वाणी, कर्म उपासना ज्ञान, ये सब तुम्हारे मन का, ये सब तुम्हारे मन ने निर्माण किया है, तुमने नहीं किया है। तुम्हारी वो जड़ देह एक पारंपरिक आदि अनादि का संबंध है, ये स्वाभाविक रूप से है। ये तुम्हारी सत्ता से सारी इंद्रियां कार्य करती हैं, शरीर तुम्हारा कार्य करता है, और इसमें मन सबका प्रमुख है। और सारे जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी कल्पनाएं हैं, वो इस मन के द्वारा ही होती हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जो मन है यही दर्पण है। ये मन, क्योंकि यह मन सबसे पहले है, यही दर्पण है। संसार में जितना व्यवहार होता है, इस व्यवहार का दृष्टा, संयोजक करता, संग्रह करता, ये सब मन ही होता है। मन को दर्पण कहा गया है। अब इस मन में को जहां लगाया जाता है, वो वैसा ही ज्ञान, वैसी ही जानकारी इस मन में संग्रहित होती है। मन को जुए में लगाया जाए तो जुए की बारीकी से सीखता है। जुआ कैसे खेला जाता है, ये सारी जानकारी वो मन इसमें एकत्रित करता है, संग्रहित करता है। चोर का मन चोरी करने की विभिन्न विधियों को सीखता है, चोरी करने की विभिन्न प्रकार की विधियों को वह संग्रहित करता है। वो सारी मन में संग्रहित होते हैं, उसी के आधार पर वह चोरी करता है। न्यायाधीश न्याय करने की विधियों को मन सीखता है और उन विधियों को मन में संग्रहित करता है। कोई सुरक्षाकर्मी है, वह सुरक्षाकर्मी का मन सुरक्षा की विभिन्न प्रकार की विधियों को संग्रहित करता है। ज्ञानी गुणी व्यक्ति उन ज्ञान गुण को सीखता है, सुनता है और उनका सबका संग्रह मन करता है। इस मन में जितना जैसा संग्रह होता है, उसी के आधार पर वह ज्ञान बुद्धि तक पहुंचता है। बुद्धि उसका निर्णय करती है और निर्णय करके उसकी स्मृति बनती है। उस स्मृति के द्वारा चित्त तक पहुंचता है और वो चित्त उस धारणा को बनाकर जीव तक पहुंचाता है, चेतन जीव तक पहुंचाता है, और उसी से जीव के संस्कार पैदा होते हैं। और उन संस्कारों के द्वारा ही मन, ये जो जीव है, ये चेतन है, ये बंधन में जाता है, मुक्त होता है। तो ये जो दर्पण है, ये जो मन है, इसी गुफा में ये चेतन स्वरूप जीव बंध जाता है। अर्थात ये जो दर्पण है, इसमें जैसे कुत्ता उस मंदिर में घुस गया, दर्पण के घर में बैठकर प्रतिबिंब को देखकर वो भूख मरा, इसी तरीके से ये जो मन रूपी दर्पण है, इस मन रूपी दर्पण में जो भी कुछ बाहर से इस चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है, उसको धारण करके ये जीव अपने आप को जन्म मरण में मानता है, अपने आप को बंधन में मानता है और अपने आप को मुक्त भी मानता है। अगर मन में सत्य यथार्थ ज्ञान का संग्रह होता है, अनुमान कल्पना का ज्ञान संग्रहित नहीं होता है और सत्य यथार्थ ज्ञान का संग्रहित होना है, तो उसके आधार पर जो बुद्धि निर्णय लेती है, जो निर्णय चित्त तक पहुंचता है,
उसका आभास जीव तक पहुंचता है और वो अपने आप को मुक्त समझने लगता है। ये सब अभ्यास होता है। अभ्यास अर्थात संग करना, ग्रंथों को पढ़ना। ब्रह्मज्ञानी के पास बैठेगा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, योग गुरु के पास बैठेगा योग का ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति के पास बैठेगा किसी भगत के साथ में तो भक्ति करने की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को जानेगा और उन्हीं का ज्ञान मन में संग्रहण होगा और उसी संग्रहण से भास और अध्यास बनता है और उसी मन को भास अध्यास चेतन तक चित्त से पहुंचता है और उससे ही संस्कार बनकर ये जीव अपने आप को, मैं मर रहा हूँ, मेरा जन्म हो गया है, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ये इस प्रकार की चीज़ों को निर्धारण संस्कार धारण इस दर्पण के द्वारा ही करता है, क्योंकि इस दर्पण में जीव अपनी छवि को देखता है। जैसी छवि, जैसे अभ्यास से जो छवि बनती है उस छवि को ही देखकर अपने आप को वह मानने लगता है। इसलिए सतगुरु पारखी यह कहते हैं कि तुम्हारे इस दर्पण को साफ रखो। प्रेम लक्षणा वाणी के द्वारा ब्रह्म के भक्त मिथ्या मानिंदी करने वाले ये मन रूपी कुत्ता, मन रूपी दर्पण, इसमें इस दर्पण में घुसकर चेतन स्वरूप जीव अपने आप को बंधा हुआ मानता है। अर्थात कुत्ता एक बंधा हुआ होता है, पालतू कुत्ता, उसको हम बांध के रखते हैं। इसी प्रकार से यह जीव इस मायावी दर्पण में, मायावी जो माया के द्वारा जो मायावी चित्र विचित्र दिखते हैं उनमें ये बंध जाता है, उनका कुत्ता हो जाता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा मन बिल्कुल साफ पाक हो, यथार्थ ज्ञान का धारण करने वाला हो, जिससे इसमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो और उस यथार्थ ज्ञान से यथार्थ भास चित्त तक पहुँचे और उस भास से जो अध्यास बने वो भी यथार्थ बने। और वो अध्यास क्या बने कि मैं अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं ज्ञानाकार हूँ। ऐसा जो अध्यास जब जीव को पहुँचेगा तो वो अपने आप को ज्ञानाकार समझेगा, उसके संस्कार ज्ञानाकार के होंगे, वो अपने आप को जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। परंतु अबोध अज्ञानी लोग ऐसे संस्कार को प्राप्त नहीं कर पाते। वो ज्ञानी भक्त योगियों के पास जाते हैं, दौड़ दौड़ कर वहाँ जाता है ये मन, और उनके पास जैसा ज्ञान होता है उसको सुन सुन कर अपने इस मन में वो संग्रहित करके उसको धारण करता है और उसी धारणा से मन के अंदर भास बनता है और उस भास से ही अध्यास बनता है जो जीव तक पहुंचता है और जीव वैसा ही अपने आप को मानने लगता है। इसलिए इसे दर्पण को साफ करने की आवश्यकता होती है। इस दर्पण में जो विभिन्न प्रकार की मिथ्या मानिंदियां भरी पड़ी हैं, मिथ्या मानिंदियों का संस्कार इस मन में बना पड़ा है, उसको साफ करना चाहिए। और वो साफ कब होगा? वह साफ जब होगा पार की संतों का संग करोगे और ये मिथ्या मानिंदियों से निकलोगे। इस मिथ्या मानिंदी से निकलने के बाद सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा इस मन में जागृत होगी, पार की संतों का वह संग करेगा। तो जहां मन में जो धारणाएं बंधी पड़ी हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म सर्वव्यापक है, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मेरा ईश्वर पालन करने वाला है, उसने मुझे जन्म दिया है, वही खाने पीने को देता है, वह परमात्मा ही जगत को चला रहा है, ये सब मिथ्या मानिंदियाँ स्वयं इस जीव ने ही बनाई हैं, परंतु इन मानिंदियों में खुद उलझकर अपने आवागमन के चक्र में पड़ा है। यहाँ से निकलने के लिए
इस मन को साफ करना चाहिए, मन रूपी दर्पण को साफ करके सत्य यथार्थ रूप में स्वच्छ करना चाहिए, तब तुम्हें अपनी साफ सुथरी तस्वीर दिखेगी।